आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापे में अकेलेपन और गरीबी का दर्द कैसा होता है? जब शरीर साथ छोड़ दे और कोई सहारा न हो, तब एक वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। यह कहानी है 80 साल की अन्नूबाई की, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के खाड़ला गांव में रहती है। पति के गुजर जाने के बाद पिछले 25 सालों से वो अकेली हैं। उनके बच्चे हैं, लेकिन वो उनसे दूर रहते हैं। हर महीने मिलने वाले सिर्फ 5 किलो अनाज से उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता है। सोचिए, इस उम्र में भी उन्हें चूल्हे पर गोबर के उपले जलाकर खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास गैस का सिलेंडर तक नहीं है। ऐसे ही मुश्किल वक्त में उनकी मदद के लिए आए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इस मुहिम का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी की तरफ से उन्हें सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, मसाले और साबुन जैसी कई जरूरी चीजें दी गईं। यह सिर्फ एक बार की मदद नहीं थी, बल्कि उन्हें एक खास कार्ड भी दिया गया, जिसके जरिए वो जब भी चाहें मदद मांग सकती हैं और 2 दिनों के भीतर उनकी जरूरत का सामान उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। यह मुहिम लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो गरीबी और भूख से लड़ रहे हैं। यह एक ऐसी पहल है जो समाज में बदलाव की एक नई उम्मीद जगाती है। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं बैतूल जिले के खडला ग्राम पर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये यात्री प्रतीक्षालय खडला ग्राम पंचायत आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है। ग्राम पंचायत में पहुँचे हैं। यहाँ पर एक ऐसा परिवार है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सामग्री दी जा रही है। एक मुहिम चलाई जा रही है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कि रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ऐसा कहा जा रहा है। और कुछ यहाँ लोग जो राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं सर्वे के दौरान, जो गरीब परिवार हैं उनको राहत सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। आइए चलते हैं उस गरीब परिवार के पास जो राहत सामग्री लेने वाले हैं। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं उस परिवार के पास जहाँ पर ये परिवार रहता है। ये घर के मकान की स्थिति है। यहाँ पर रहती हैं अन्नूबाई। यहाँ पर आप देख सकते हो अन्नूबाई हैं, जो उनसे रूबरू होंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राम राम जी माई। राम जी जी, ये है अन्नूबाई। आपसे जानना चाहेंगे माई, क्या नाम है आपका? अन्नूबाई पंडागरे। अन्नूबाई जी, आप माता जी कौन कौन है यहाँ पर? आप? मैं अकेली जाए। आप अकेले रहते हो? हाँ। क्या करते हैं आप? कभी कुछ नहीं करती, मेरा काम नहीं बनता मेरे से, कुछ नहीं करती मैं। कितनी है उम्र आपकी? 80 साल की। 80 साल? हाँ। और आपके बच्चे वगैरह कहाँ हैं? 2 है, तो वो उधर कमाते खाते 2 बच्चे हैं। तो बैतूल में चले थे, वो बैतूल में चले थे, कमाते खाते भी साथ। तो आपके साथ नहीं रहते? नहीं नहीं, अब मरने को पति मरने को 2001 में मरा है हमारा पति। हाँ, आज 25 साल हो गए। ये अन्नूबाई हैं, इनके पति जो हैं 25 साल पहले गुजर चुके हैं और ये अकेली रहती हैं, इनका कहना है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अकेले रह रहे हो और आपके बेटे जो हैं छोड़ के चले गए? अब तक छोटे बा अकेली चले रहती, पर अच्छा लगता मेरे को। आसपास के बोलते चालते बेचारे, कुछ भी हो जाते सुबह सब आ जाते बेचारे बोलने को, ये कराते, डॉक्टर बुला देते, हाँ करते सभी कर देते। तो ये स्थिति है, ये अन्नूबाई अकेली रहती है। 80 साल की उम्र हो गई, इनके पति गुजर चुके हैं। हम अंदर की तरफ चलेंगे। इनके मकान जो है बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पलंग बिछा हुआ है और अंदर की तरफ चलें तो ये यहाँ पर दीवार बनी हुई है।
और ये कैमरामैन से बोलेंगे घर की स्थिति दिखाने की स्थिति की कोशिश करें। ये जो अन्नू बाई हैं अकेले रहती हैं, उनके पति जो है अभी नहीं हैं, गुजर गए हैं और अन्नू बाई अकेले ही अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो कहना चाहिए यहाँ पर अकेले उनको एक मसीहा बन कर के आए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत यहाँ हम कवरेज करने पहुँचे। तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो उन्हीं से आइए जानते हैं आपको यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी मदद मिली अभी तक? कोई मदद नहीं मिली, 5 किलो गल्ला मिलता है और महीने का, उसको कार्ड है मेरे पास। और ये गैस घिसने गैस वो दूसरी तो खारिज पड़ी है, उसकी गैस भी नहीं है, वो मोहल्ले की है। तो अकेले पड़ी है फालतू बना खा लेते, गन्ने पैसे भी लगते भरने के लिए, तो नहीं भरा। भोजन कैसे बनाते हो? चूल्हे पर बनाते हैं, चूल्हे पे बनाते। चूल्हे पे बनाते? हाँ, ये करंडे है जो है ना, ये करंडे है इसमें भरने वाले, करंडे भरने वाले वो बनाती थी। मुझसे खाना बना, एक टाइम बना लेती, 2 टाइम खाती है, बस इतने वक्त बना लेते और शाम को जो बनाते बस। हाँ, आइए हम बाहर की तरफ चलते हैं जहाँ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो राहत सामग्री लेकर के पहुँचे हैं। आइए उनसे ही जानेंगे ये किस तरह से मदद कर रहे हैं और उन्हीं से बात करेंगे कि क्या क्या इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी जो मुहिम चला रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये गांव-गांव जाकर के सर्वे करके लोगों को जो असहाय परिवार है उनको जो सामग्री है मुहैया करा रहे हैं। उसके तहत यहाँ टीम पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो सपना है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी है वाकई में सतयुग जैसा लग रहा है माहौल। हम भी उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुखदेव दास जी। सुखदेव दास जी, कहाँ से हैं आप? बैतूल ज़िले से हैं जी। बैतूल ज़िले से जी। तो आप लोग यहाँ पर कितने लोग आए हैं? हम आए हैं सर 10-12 लोग आए जी। 12 लोग आए जी। तो ये 10-12 लोगों की टीम जो यहाँ पहुँची है और यहाँ पर इनको सामग्री देने के लिए पहुँची है। आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका क्या नाम है? मनोज दास। मनोज जी, यहाँ से जो आप लोग लेकर आए हैं सामग्री, इन्होंने बताया 12 लोगों की टीम, तो क्या क्या दे रहे हैं इनको? जी सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत गुरुजी ने रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। मतलब ये सारी चीज़ें जो असहाय परिवार है उनको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके घर कोई कमाने वाला नहीं हो, है ना। तो ये गुरुजी की दया से इनको उपलब्ध कराई जा रही है और ये ऐसा काम पूर्ण संत ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जहाँ तक देखा है कि जो भी संत आते हैं, कोई भी आते हैं, वो लेने के लिए आते हैं। हमने पहला संत अभी तक देखा है कि जो दे रहा है ना। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा भी जी हैं और भगवान भी हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं जी। तो क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे सर। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं हमारे गुरु महाराज जी, उनके तहत जो मुहिम चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत कुछ खाद्य सामग्री दी जा रही है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रखी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे सारी सामग्री गिनवाएंगे? जी। तो जैसे ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 15 किलो आटा है ना, ये 5 किलो चावल है और उसके बाद में 2 किलो चीनी, दूध की पैकेट है, उसके बाद चाय पत्ती, उसके बाद मूँग की दाल है, पीली मूँग की दाल, हरी मूँग की दाल, चना दाल, काले चने हैं, जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, टाटा नमक है, 1 लीटर का तेल है पाउच, उसके बाद में निरमा है, साबुन है, नहाने का साबुन है, अचार है, उसके बाद में ये प्याज जो दिए जा रहे हैं, प्याज और आलू ना, ये सारी चीज़ दी जा रही हैं जी। तो इनका कहना है जो सामग्री है, जो 20 प्रकार की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत यहाँ मिल रही है।
तो कई बार ऐसा होता है कि ये मुहिम के दौरान कई बार ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं जो यहाँ पर जैसे कि ये माता जी हैं उनको ये मुहैया कराई जा रही है, तो वो ज़रूरत की सामग्री इनके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। माता जी कैसा लगा आपको ये सुनकर के? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो ये जो संत जी ऐसे पुनीत कार्य कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहेंगे, बाबू जो दे रहे थे जो ये करेंगे वही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि धरातल में भगवान आ गए हैं? हाँ, हो लग रहा है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे जानना चाहेंगे सर, जैसे ये कई बार ऐसा होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, आप लोग लेकर सामग्री पहुँचे हैं, यदि इनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो और भी ज़रूरत के लिए कैसे आप लोग प्रोवाइड कराएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसमें सिस्टम द्वारा एक कार्ड बनाया गया है कि लाभार्थी को जब भी किसी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो 1 महीने का सामग्री दी है इसमें से कोई सामग्री यदि ख़त्म होती है तो वो 2 दिन पहले फ़ोन पर कांटेक्ट करके सेवादार से बोलेंगे, आश्रम में बात जाएगी और आश्रम में बात जाने के बाद में फ़ोन द्वारा ये इनसे पूछा जाएगा कि आपसे क्या क्या मतलब सामग्री ख़त्म हो रही है। वैसे 2 दिन में के पहले इनकी सामग्री इनके पास में पहुंच जाएगी ये कार्ड के माध्यम से। आप देखो ये कार्ड है, ये कार्ड पे नंबर लिखे है और ये नंबरों से कांटेक्ट करने पे इनको सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो इस कार्ड के माध्यम से इनका कहना है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं ये पूरे विश्व को जो है जो असहाय परिवार है वहाँ से एक टीम भेज करके पूरे विश्व में ये चाह रहे हैं कि जो गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, वो कोई भूखा ना सोए, उसके तहत यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि ये सामग्री देने के लिए इनकी मुहिम कहाँ तक जो है गांव-गांव पहुंच रही है, शहर-शहर पहुंच रही है, उसकी कवरेज हम दिखा रहे हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ऐसे संत जो है पुनीत का कार्य कर रहे हैं और जाहिर सी बात है, लेकिन वो जेल में होते हुए ऐसे कैसे संभव है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज वैसे तो स्वयं पूर्ण परमात्मा जी है ना, क्योंकि ऐसे कार्य भगवान ही कर सकते हैं। ऐसे हमारे गुरु जी के 13 आश्रम चल रहे हैं जहाँ पे हर 2 महीने में समागम होते हैं, लाखों श्रद्धालु वहाँ पे भंडारा लेते हैं और शुद्ध देसी घी का भंडारा बनता है। ऐसे और भी जैसे दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर लगता है और भी समाज में जो बुराइयाँ है, जैसे नशा मुक्त भारत बन रहा है, दहेज मुक्त भारत बन रहा है, मांसाहार मुक्त बन रहा है, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए गए हैं। तो ऐसे कार्य तो केवल पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। क्या ऐसे परिवारों को सामग्री हमने सुना है दी जाती है जो किसी भी तरह से नशा नहीं करते, उन्हीं को दी जाती है? जी, उनसे पहले ही प्रार्थना कर ली जाती कि आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हो तो ये आपको सामग्री दी जाएगी। अगर आप बीच में भी अगर नशा या कोई भी मांसाहार का आप सेवन करोगे और हमारे को ये सूचना पता चलेगी तो ये आपकी ये प्रार्थना करके गुरुजी से ये सुविधा बंद कर दी जाएगी। जी, कोई भी असहाय परिवार है जो उसको ये यदि नशा नहीं करता है तो ये सामग्री दी जाएगी। लेकिन बात एक आती है कि यदि सामग्री किसी प्रकार से घटती है या कोई किसी सामग्री की डिमांड करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जी, उनको जो मतलब जिनको ये सामग्री दी जा रही है उनको एक कार्ड दिया जा रहा है गुरुजी की तरफ से। वो कार्ड के माध्यम में जो नंबर लिखे हुए हैं, आश्रमों के नंबर है, सेवादार के नंबर है, वो 2 दिन पहले बताएंगे कि हमको ये सामग्री की ज़रूरत है। जैसे मतलब जो भी इसमें ख़त्म होता है सामग्री, और भी गुरुजी ने अन्य सामग्री चला रखी है, जैसे कोई से के यहाँ शिक्षा है, किसी को पढ़ने पुस्तक नहीं है या तो उनको कापी किताब की ज़रूरत पड़ रही है या और भी है। गुरुजी के आदेश अनुसार इन्हें जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं जैसे शिक्षा से रिलेटेड गैस सिलेंडर और भी कोई अन्य सामग्री इनको लगती है,
तो गुरुजी ने आदेश दे रखे हैं सेवादार को इन्हें तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी जी। तो जाहिर सी बात है कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है। ये उद्देश्य जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो है बहुत ही सार्थक हो रहा है, क्योंकि हमने देखा अभी तक गांव-गांव जाकर के ये मुहिम जो चल रही है, लाखों ऐसे लाभार्थी हो रहे हैं परिवार जिनको ये मुहैया करा रहे हैं। तो निर्धर एवं ज़रूरतमंद को ये परिवारों को सामग्री देना, ये पुनीत का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के गांव-गांव तक जाकर के ये पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। कैमरामैन पुष्पराज के साथ शिवा पटेल, बैतूल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब